बोल जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। अब प्रवचन संख्या 3 हम शुरू करने जा रहे हैं और ये श्री गुरु महाराज जी ने चंडीगढ़ पंजाब में सत्संग किया हुआ है और ये 7/7/1975 का सत्संग है। इतनी पुरानी सत्संग है। फिर गुरु महाराज जी यही बोल रहे हैं कि प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुमने अपने लड़कों से जितना प्रेम होता है उतना गांव भर के लड़कों से क्यों नहीं होता। अपनी घर जायदाद या जितना ख्याल होता है उतना दूसरों के लिए क्यों नहीं होता। इसलिए कि तुमने लड़कों की सेवा में सारा तन मन धन लगाया है। फिर लड़का याद ना आए तो गुरु महाराज याद आए। यहाँ तो अभी आए हो और आते ही मांग बैठते हो डबल वरदान। गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई हम दिन रात तन से मन से धन से फैमिली परिवार की सेवा करते हैं। इस वजह से हमारा मन जो है उसी में दिन रात लगा रहता है। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई गुरु दरबार है, गुरु दरबार से प्रेम करो, गुरु दरबार में जाओ, गुरु दरबार की सेवा करो और गुरु महाराज जी का दिया हुआ सारा कुछ मानने से ही ऐसा हमारे जीवन में अनुभव होने लगेगा कि हमारा बच्चा भी गुरु महाराज का दिया हुआ है। स्त्री है, पुत्र है, धन है, घर है, मकान है, सब हमारे गुरु महाराज जी का है। तो हमारा जो भाव है वो गुरु महाराज जी के लेके बन जाएगा और सेवक रूप भाव बन जाएगा। तो हम दुनिया का कार्य करते हुए सारा कुछ गुरु महाराज जी के निमित्त करते हुए हमें गुरु महाराज जी से प्रेम भी होगा और सारा दुनिया का कार्य व्यवहार भी चलेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि दरबार में आते ही मांग बैठते हो डबल वरदान। अब गुरु महाराज नहीं कहें तो तुम्हारी श्रद्धा टूटे और हाँ कहें तो बेवकूफ बने। सही बात है। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अब तुम आते हो तो इतना कामनाओं को लेके आते हो कि सारी कामनाओं गुरु महाराज जी के सामने रख देते हो। अब गुरु महाराज जी उसको हाँ कह दें तो गड़बड़ है, ना कहें तो भी गड़बड़ है। इस वजह से गुरु महाराज जी का कहने का मतलब है कि जब दरबार में आप जाते हो तो कामनाओं से खाली होके जाओ, अपने गुरु महाराज जी के प्रेम के लिए जाओ। ये नहीं कि ये अरे जो होना है वो तो होगा ही, सबको पता है कि जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा। तो फिर अपनी इतनी सुंदर विचार और इतनी सात्विक वृत्ति को क्यों इन झंझटों में डाला जाए। अब गुरु महाराज जी नहीं कहें तो तुम्हारी श्रद्धा टूटे और हाँ कहें तो बेवकूफ बने। कारण वरदान कोई लड्डू पेड़ा तो है नहीं, यह तो बाजार के छोले हो गए कि जिसे बांटते चले जाओ। तुम्हें तो 1 रुपया चढ़ाना होता है और 100 दफा चुटकी से रगड़ते हो कि कहीं 2 मत चला जाए और मांग रखते हो कि गुरु रूहानियत का कपाट खोल दें तुम्हारे लिए। सही बात है। अब होता भी यही है कि आजकल लोग अपने दुनिया जहान में जाते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी में जाते हैं तो अच्छा बर्फी पेड़ा लड्डू मिठाई लेके जाते हैं और गुरु दरबार में जाते हैं तो सबसे सस्ता सा फल देखते हैं, सबसे सस्ता सा मिठाई देखते हैं और सबसे सस्ता कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जो कम पैसा में चला जाए। अरे गुरु दरबार है, वहाँ परमात्मा का घर है, वहाँ जितना दोगे उससे डबल ही मिलेगा। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि तुम अगर 1 रुपये दरबार में सच्चे मन से चढ़ाते हो तो दरबार के तरफ से आशीर्वाद रूप में तुम्हें हजारों रुपए मिलते हैं। तो गुरु महाराज जी का स्पष्ट कहने का मतलब यही है कि कुछ भी करो श्रद्धा से करो, प्रेम से करो, जबरदस्ती मत करो। ऐसा मत सोचो कि भाई हम गुरु दरबार में हैं तो हमें देना। अरे आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप श्रद्धा का भाव लेके जाओ गुरु दरबार के पास और श्रद्धा के भाव से अपना सारा काम करो। ऐसे क्षुद्र बुद्धि वाले पर रूहानियत का राज कैसे खुले।
सही बात है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई रूहानियत का राज इतना आसान तो है नहीं, उसमें तन मन धन को डुबोना होता है, तन मन धन से गुरु महाराज जी की आराधना करना होता है, परमात्मा का ध्यान करना होता है, तब जाके हमारा शुद्ध सात्विक विचार होता है। और जैसे ही शुद्ध सात्विक विचार होगा उसमें हमारे हृदय के अंदर रूहानियत अपने आप खुल जाएगी, उसमें कहना नहीं पड़ेगा। वो परमात्मा के अंदर इतना गुम हो जाता है और परमात्मा का उसे प्यार ऐसा मिलने लगता है कि उसको अपने आप में ही सब कुछ समझ में आने लगता है, उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी मन में विचार उत्पन्न होता है परमात्मा के तरफ से, गुरु महाराज जी की तरफ से, उसके हर सवाल का जवाब उसके हृदय में ही आने लगता है और उसको धीरे धीरे अक्षर से ज्ञान हो जाता है और उसको समझ में आता है कि गुरु महाराज जी के प्रति मेरा प्रेम कितना बढ़िया। और भक्ति का, सेवा का पैसा तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर पैसे से भक्ति होती, अभी अमीर भक्त, अगर पैसे से भक्ति होती तो सभी अमीर भक्त हो जाते और भगवान को पा जाते। यहाँ अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं। सही बात है। गुरु महाराज जी, क्योंकि ये दुनिया में ही ऐसा समस्या है कि हर जगह आदमी अमीरी गरीबी देखता है, लेकिन वो तो चलो दुनियावी व्यवहार में होता है, लेकिन गुरु दरबार में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि हम अमीर हैं तो सामने वाला गरीब है। अरे गुरु का घर है, वो परमात्मा का घर है, वहाँ सब गुरु भाई हैं, सब एक दूसरे से अनहद प्रेम होना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं होना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे एक स्कूल में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं वो एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसी तरह गुरु महाराज जी के घर में कोई कैसा भी है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनकी आदर होना चाहिए, छोटे हैं उनसे प्रेम होना चाहिए, कोई मान अपमान वाली भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु महाराज जी का घर है। और गुरु महाराज जी के घर में प्रेम के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेम से सेवा होना चाहिए, प्रेम से भक्ति होना चाहिए, प्रेम से नाम जप होना चाहिए। गुरु दरबार, अब गुरु महाराज जी की ऐसी ऐसी बातें याद आती है, गुरु महाराज जी की ऐसी ऐसी जो उन्होंने हम लोगों के लिए बोला है, अगर उस बात को मैं याद करके बोलूं तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम आगे अपने गुरु महाराज जी के जो वचन हैं उसको आगे हम बढ़ाते हैं। अब गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर पैसे से ही भक्ति मिलती और परमात्मा मिलता तो सारे अमीर लोग हैं वो भक्त हो जाते, लेकिन ये तो भाव का विषय होता है। तो गुरु महाराज जी यहीं इन बात को कह रहे हैं कि भाई गरीब और अमीर में, भक्ति के लाइन में कोई फर्क नहीं होता, उसमें हृदय अमीर गरीब होता है, वो हृदय की बात होती है। एक आदमी बलिष्ठ है जो 20-25 शेर वजन आसानी से उठा सकता है, दूसरा कमजोर है या बच्चा है जो शेर 2 शेर ही उठा सकता है। यहाँ बाहर के कम वो बेस से मतलब नहीं है, मतलब भावना के बड़ा छोटा होने से है। अब सही बात है कि वही बात है कि भाई गुरु दरबार में जब आप आए हो तो आपकी भावनाओं का ही कदर है, वहाँ तन मन धन से सेवा करना चाहिए। ऐसा दरबार कहाँ मिलेगा? ये दरबार, हमारा दरबार ऐसा है, गुरु महाराज जी का दरबार ऐसा है कि यहाँ लिंग भेद खत्म हो जाता है। गुरु महाराज जी के दरबार में न स्त्री का भेद है, न पुरुष का भेद है, सब एक आत्म भाव में हमारे गुरु दरबार का वसूल है कि सब एक आत्म भाव है, वहाँ कोई भेद नहीं होता। और गुरु महाराज जी का कृपा ऐसा है कि जो भी भक्त सच्चे मन से, तन मन धन से गुरु दरबार का सेवा करते हैं, गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं, गुरु महाराज जी को अपने हृदय में बिठाते हैं, तो उनके अंदर अपने आप ये सात्विक भाव आ जाता है और उनको इतनी बात की कोई परेशानी नहीं होती और ऐसा उनको लगने लगता है कि हम गुरु महाराज जी के ही सारा कार्य कर रहे हैं और गुरु महाराज जी के ही हिसाब से हम चल रहे हैं। जो गुरु महाराज जी हमारे अंदर विराजमान होकर आज्ञा दे रहे हैं, उसी हिसाब से हम सारा संसार का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब गुरु महाराज जी आगे कहते हैं कि भगवान राम जब समुद्र पर पुल बांध रहे थे तब सारे वीर योद्धा लगे थे। नल, नील, अंगद, हनुमान आदि बड़े पर्वत उठा के डालते थे और वह सब तैरने लगता था। वहाँ एक गिलहरी भी थी जो कीचड़ बालू में लौटती थी, फिर पुल पर जाकर अपना बदन झाड़ आती थी। भगवान उसकी सेवा भावना का मर्म जान रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी बड़े गर्व से बोली, मैं भी पुल बना रही हूँ। किनारे से बालू के कणों को बदन में लपेटकर
पुल पर गिराती हूँ। भगवान अत्यंत खुश हुए। असल में पुल तो प्रभु की कृपा से बन रहा था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी अलग अलग सेवा दे रहे हैं। अब गुरु महाराज जी कितना स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि भाई भगवान राम जब पुल बांध रहे थे तो एक छोटी सी गिलहरी जिसका कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा कर रही थी। उसी तरह हम लोग गुरु दरबार से जुड़े हुए हैं। हम लोग गुरु भक्त हैं, अपने आप को हम गुरु भक्त कहते हैं। अब गुरु महाराज जी का जो दरबार है वो परमात्मा का दरबार है, ईश्वर का दरबार है। तो उसमें अपना तन मन धन से जो भी है, गरीब है, महाराज जी पहले कहते थे कि जिसका तन मजबूत हो तन से सेवा करे, जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, और जिसके पास मन है, विचार है, श्रद्धा है, वो मन विचार श्रद्धा से सेवा करे। लेकिन बिना सेवा किए कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे दरबार में ज्ञान का बहुत बड़ा सिस्टम नहीं रखा गया है। यहाँ सेवा का महत्व दिया गया है, परोपकार का महत्व दिया गया है, एक दूसरे से प्रेम का महत्व दिया गया है। हमारे दरबार में इन चीज़ों का बहुत बड़ा खासियत है। यहाँ ज्ञान का बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ ज्ञानी लोग भी आके सेवा करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग इस दरबार में से जुड़े, सब ने सेवा का ही सिस्टम लेके चला। क्योंकि नंगली महाराज जी का जो शुरू से ही ये था कि भाई तुम सेवा करो, परोपकार करो। परमात्मा का सब ये सृष्टि बनाया हुआ है, उस परमात्मा का सेवक बन के हर किसी की सेवा करो, चाहे वो सुखी है, दुखी है, बुजुर्ग है, माता है, बहन है, जो कोई भी है, समाज का कल्याण करो। सेवा से ही हमारी सद्गति हो सकती है, यही गुरु महाराज जी का कहना है। अपने स्वधर्म पालन में खुशी खुशी सहन किया गया कष्ट तब कहलाता है। अपने स्वधर्म के पालन में खुशी खुशी सहन किया गया कष्ट तब कहलाता है। अब स्वधर्म हम लोगों गृहस्थी आदमी के लिए, चाहे किसी के लिए स्वधर्म क्या है? स्वधर्म ये है कि आप जिस व्यवहार में जीते हो, जिस व्यवहार में आप रहते हो, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जिस कुल खानदान में आपका जन्म हुआ है, उस कुल खानदान का मर्यादा को रखते हुए उसमें बात सहना, कष्ट सहना और माता पिता के आज्ञा में रहना, गुरु महाराज जी के आज्ञा में रहना। अगर आप गुरु दरबार से हैं तो जो अपने गुरु दरबार का स्वधर्म है, उस स्वधर्म की बातों को मानकर अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए वही तप है। तप करने न कोई हम जंगल में जाने वाले हैं, न हमें कहीं नदी के किनारे बैठ के तपस्या करनी है, वो समय नहीं रहा। ये समय ऐसा है कि अपने घर में ही रह के आप तप कर सकते हैं। आपके घर जैसा आपको गुरु दरबार भी मिला हुआ है। आप यहाँ की माया त्याग के वहाँ माया पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ का माया के त्याग करके वहाँ का माया नहीं, वहाँ का माया को पकड़ना नहीं है। वहाँ की गुरु महाराज जी का चीज समझ के उसकी सेवा करनी। महाराज जी कह रहे हैं कि घरों में रोज खाते सोते ही तो हो, यहाँ तो तप सेवा भक्ति करने आए हो, एक साथ दोनों प्राप्त नहीं हो सकते। महाराज जी के कहने का मतलब है कि भाई अब तुम खाते पीते सोते रहोगे तो भक्ति नहीं मिल सकती, यानी दोनों चीज़ें एक साथ प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने खाना पीना सोना थोड़ा सिस्टम में रखना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं है कि त्याग दिया जाए, त्यागने से तो काम चलेगा नहीं। अगर आप खाएंगे नहीं तो आपका शरीर नहीं चलेगा, सोएंगे नहीं तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो इस वजह से आपका मतलब सिस्टम में चलना है, तरीके से चलना है, भक्ति के ऊपर रखना है, सेवा को ऊपर रखना है, सद्भावना को ऊपर रखना है, सद्विचार को ऊपर रखना है। इसके बाद अपने शरीर के पालन के लिए जो जरूरत है उसकी इच्छा पूरा करना है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई यह दरबार सच्चाई, वफादारी और सेवा का है। यहाँ एक पैसा देकर करोड़ों की सेवा का फल प्राप्त हो सकता है, और करोड़ों देकर एक पैसा की सेवा हो जा सकती है। लोग कहते हैं कि मुझे समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी तो हुआ जा सकता है, समवर्ती नहीं। अब गुरु महाराज जी का कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि मुझे समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी तो हुआ जा सकता है, समवर्ती नहीं। एक भक्त ढेर सा प्रसाद लेकर आया और दूसरा खाली हाथ आया। मुझे तो सब बांट ही देना है, मगर पहले जो लाया है उसे ही तो देना होगा। अब कमजोर भक्त इतने में रूठते हैं कि महाराज भी दो भाव करते हैं। मैं यहाँ समवर्ती कैसे हो सकता हूँ? बताओ,
तुम ही मेरी जगह रहते तो क्या करते। सही बात है, व्यवहार तो सब जगह निभानी होती है। अब जो भक्त प्रसाद लेके आया है उस भक्त को गुरु महाराज जी पहले देने के व्यवहारिकता में व्यवहार है। अब इसमें जो कमजोर हृदय के भक्त होते हैं, अपने घर में तो उनका कुछ हिसाब किताब बनता नहीं है, अपने समाज में तो वो 3-5 करने वाले दिमाग होता है, फिर गुरु दरबार में भी जाके वही 3-5 वाला दिमाग लगाते हैं, वही उल्टा सीधा सोचते हैं कि गुरु महाराज जी ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो गुरु महाराज जी पहले प्रसाद हमें नहीं दे रहे हैं, पहले बड़े भक्त को दे रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। गुरु दरबार में आप जाते हैं तो गुरु दरबार के हिसाब से ही आपको रहना चाहिए। आपका वो घर नहीं है, वो परमात्मा का दरबार है। वहाँ एक से एक तपस्वी हुए, वो तपस्या का फल है। एक से एक बड़े बड़े महापुरुष हुआ, हजारों की तादाद में परमहंस हुए हमारे दरबार में। नंगली महाराज जी के जितने भी शिष्य थे, कहा जाता है कि उस समय में 5000 शिष्य थे, और 5000 के 5000 सब परमहंस के बराबर थे। और हमारे दयालु परमहंस महाराज तो अद्भुत थे। और एक बार दयालु परमहंस महाराज जी ने नंगली महाराज को इतना तपस्या में मतलब विलीन किया, इतना तपस्या कराया कि उतना तपस्या आज के युग में मुझे नहीं लगता कि कोई संत महात्मा करता। तो इस वजह से वैसे गुरु दरबार में ओछा विचार और ओछा बुद्धि लेके ना जाए। अपना जितनी भी ओछी भावनाएं हैं, ओछा विचार है, वो अपने घर में ही रखें। जैसे अब आप आश्रम में प्रवेश करते हैं, गेट के बाहर ही आपके जो दुर्व्यवहार है उसको छोड़ के गुरु दरबार में जैसे ही आप एंट्री मारे, वहाँ वो सद्विचार और सद्भावना को लेके जाना चाहिए। तुम ही मेरी जगह रहते तो क्या करते। अब गुरु महाराज जी इस बात को कितना वेदना से कह रहे हैं। अब गुरु महाराज जी के सामने ऐसी बातें आई होगी तभी तो कह रहे हैं कि अगर तुम ही मेरे जगह पर बैठे होते तो क्या करते। जो व्यवहार मैं कर रहा हूं वही करते, तुम कौन से समवर्ती बन जाते। देवराज, अब यहाँ गुरु महाराज जी किसी भक्त के बारे में बता रहे हैं कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। यहाँ रूठना मनाना भी शुरू में ही चलता है। गुरु महाराज जी के भक्त थे देवराज पहले जब आता था तो चूंकि वह बड़ा आदमी था, मैं भक्तों को हिदायत करता था कि उसे बेड टी जरूर दिया करो, चाय के साथ बिस्कुट नमकीन भी जरूर दो। अब आता है तो डांट कर कहता हूँ कि जाओ गेट पर भक्तों के जूते की रखवाली करो। अगर पहले ऐसा कह देता तो भक्त इसी उदास होकर घर लौट जाते और भक्ति काफूर हो जाती। अब तो भगत जी को काबू में कर लिया, उसने भी समझा लिया कि दरबार की सेवा की क्या कीमत है। अब उसे कुछ भी कहें बुरा नहीं लग सकता, बिना कहे वो अपना फर्ज समझ चुका है। अब गुरु महाराज जी के समझाने की कैसी भावना। गुरु महाराज जी एक्चुअली जब सत्संग गुरु महाराज जी करते थे तो वहाँ गुरु महाराज जी ना जितने भी तादाद में लोग बैठे होते थे, 1000, 2000, 5000, 10,000, तो गुरु महाराज जी सबके मन के भाव देखते थे। ये नहीं देखते थे कि ये कौन आदमी है, इसका शरीर कैसा है, कितना सुंदर है या क्या है, कितना इसका सिस्टम बढ़िया है। नहीं, गुरु महाराज जी हर किसी के मन के भाव देख के उसी हिसाब से गुरु महाराज जी मन के लिए सत्संग करते थे कि शरीर को क्या सुधारना है, शरीर तो जो प्रारब्ध बस मिला है उसी हिसाब से चलना है। सबसे मेन सुधारने वाली जो बात है वो मन को सुधारना है, अपने मन को सात्विक बनाना है। और मन से ही व्यवहार चलता है और मन से ही शरीर भी चलता है। मन के मते न चलिए, मन पे कायम दूत, ले जाए मझधार में और जाए हाथ से छूट। तो मन आपको बहलाता रहता है, मन आपको फुसलाता है, दुनिया भर की बातें उल्टी सीधी करता है और उसी मन के मान के लोग चलते हैं, इसलिए इन बातों से वो परे रहते हैं। अब गुरु महाराज जी का भक्त कितने मतलब भक्तों से गुरु महाराज जी कितना प्रेम करते थे कि उनके एक छोटी छोटी व्यवहार को भी अपने अंदर समेटते थे कि भाई किसी न किसी तरह से तुम दरबार का प्रेमी बनो, गुरु महाराज जी का प्रेमी बनो, क्योंकि गुरु महाराज जी को तो आपसे कोई स्वार्थ था नहीं। उस परमात्मा से प्रेम के लिए गुरु महाराज जी आपकी एक छोटी छोटी इच्छा को पूरा करते थे और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे कि किसी तरह हमारे बच्चे जो हैं वो प्रेमी बन जाएं और गुरु दरबार से जुड़े रहें। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऊपर की युक्तियों से तुम्हारी भावना को निष्काम निर्भिमान बनाया जा सकता है, वैसे हुए बगैर तुम ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। तुम्हारा अव्वल कर्तव्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। अब गुरु महाराज जी इतनी
मतलब छोटे छोटे व्यवहार को भी समझाते हुए उस पार ब्रह्म परमात्मा के लिए भी कितने सुंदर वाणी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसा हुए बगैर तुम ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। तुम्हारा अव्वल कर्तव्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। पहले तुम्हारी वृत्ति को सतोगुण प्रधान होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें स्थूल सेवा करनी होगी। गुरु दरबार की सेवा जितना उच्च भाव से करोगे तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र होगा। सही बात है। जैसे भगवान राम अपने गुरु महाराज जी के दरबार में जाके गुरु दरबार का हर छोटी छोटी कार्य को करते थे, हर छोटी छोटी सेवा करते थे। एक गुरु महाराज जी के आज्ञा सतो विचार से पालन करते थे। भगवान कृष्ण भी अपने गुरु दरबार में गुरु महाराज जी के गुरु माता का गुरु महाराज का सेवा करते थे। कितने सेवा किए, हजारों उदाहरण है। अगर आप भगवान कृष्ण के जीवन लीला को देखें तो गुरु दरबार में भगवान कृष्ण ने कितना सेवा किया। भगवान राम भी गुरु महाराज जी गुरु भगवान और गुरु माता की सेवा में तत्पर रहे। तो वहाँ पे जितना गुरु दरबार में जितना बड़ा भाव हमारा हृदय का रहेगा उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा। गुरु महाराज जी किसी को ऐसा नहीं उठा के दे देंगे कि हाँ भाई ये लो, क्योंकि गुरु महाराज जी ये स्पष्ट ही बता रहे हैं कि जब तक आपका शुद्ध सात्विक गुण सतोगुण प्रधान हृदय नहीं बनेगा तब तक उस परम तत्व का भाव, उस परम तत्व का बोध, उस आत्मज्ञान का विचार आपके हृदय में नहीं फलित हो सकता। आप चाहे जितना मर्जी दिमाग लगा लें, चाहे आप जितना मर्जी कुछ भी करें, आपको सतो सात्विक गुण प्रधान होना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें स्थूल सेवा करनी होगी। गुरु दरबार की सेवा जितने उच्च भाव से करोगे तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र होगा। सही बात है। हम गुरु दरबार को जितना उच्च भाव से ऊंचा आदर्श मना के सेवा करेंगे, शुद्ध सात्विक विचार से करेंगे, उसमें हमारे अंदर कोई कामना नहीं होगी कि हम गुरु महाराज जी की सेवा करें तो मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सिर्फ इतना दिमाग में होना चाहिए, विचार में होना चाहिए कि हमें गुरु दरबार की सेवा करनी है और निष्काम भाव से सेवा करनी है। हमें उसमें सकामता नहीं लानी है। जो गुरु दरबार की सेवा छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जूता देखने का काम, जूता जोड़े में सेवा का काम, लंगर का काम, खाना खिलाने का काम, पानी पिलाने का काम, गुरु दरबार में झाड़ू लगाने का काम, ये सारा काम छोटे से सूक्ष्म सेवा गुरु दरबार का करने से ही हमारा फल, हमारा हृदय शुद्ध सात्विक गुण हो सकता है। क्योंकि हमारे अंदर ऐसा हमारे शरीर के अंदर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि हम बहुत बड़ा तपस्वी बन जाएंगे, हम घर परिवार छोड़ के चले जाएंगे। आज के ज़माने में सब सिर्फ बातों की ही बात रह गया है। जो कुछ भी अगर कोई कहता है कि भाई हम ये करते हैं, हम ऐसा वैसा, तो सिर्फ बातों का ही बात रह गया है। उसी को सत्संग का चर्चा कहा जाता है। सत्संग तो तब होता है कि जब जो सत्संग की बातें के ऊपर अपना जीवन चरित्र को निर्माण करके उस पर चला जाए। गुरु महाराज जी आगे बता रहे हैं कि तुम्हारा हृदय पवित्र हुआ कि नहीं, इसकी पहचान तुम खुद ही कर लो। अब सही बात है, शुद्ध सतोगुणी अगर भाव से हम कर्म करेंगे तो हमारा हृदय अपने आप ही पवित्र होने लगेगा। हमें खुद पहचान में आ जाएगा कि हमारा पवित्र है कि नहीं। आगे गुरु महाराज जी इसी बात को समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन गुरु महाराज के बताए हुए भजन साधन में ज्यादा लगता है, संसार से उपराम हो रहा है, तुम्हारे अंदर सबके प्रति दया प्रेम का भाव पैदा हो रहा है, हृदय में शुद्ध संकल्प भक्ति प्रेम की भाव ज्यादा आते हैं, लौकिक चर्चा से उपरामता और भगवान के गुण कीर्तन में अभिरुचि पैदा होती है, तब समझो कि हृदय पवित्र हो रहा है। यानी गुरु महाराज जी के बताई हुई जितनी बातें हैं, गुरु महाराज जी का दिया हुआ मंत्र है, भजन में, कीर्तन में, ध्यान में, गुरु महाराज जी का स्वरूप का ध्यान में हमारा कितना मन लगता है, हम उसमें कितना टाइम देते हैं, हम कितना गुरु महाराज जी के प्रति अपनी प्रेम श्रद्धा दिखाते हैं, ये सब करने पे ही गुरु महाराज जी का प्रेम हमें प्राप्त होगा और हमें अपने आप में अनुभव हो जाएगा कि हमारा हृदय जो है शुद्ध सात्विक सतोगुणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या अपना मन की मनमानी कर रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव की जय। राधेपति कृष्ण चंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण बजरंग बली की जय। बाबा जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान